उधार और कर्ज एक ऐसी चीज़ है कि आपने दे तो दिया, लेकिन वापस लेने के लिए आपको अपनी मजबूरी बतानी पड़ती है कि यार मनु बड़ी लोड़ है, तेरी मेहरबानी मनु वापस कर दे। यानी चेक नहीं लिया आपने, प्रोमिसरी नोट नहीं लिया, लेकिन अमानत वाला वर्ड लिखवाया है, तो अब अमानत में खयानत की बुनियाद पर 406 की आप एप्लीकेशन दे दें। थाने वाले नहीं करते, 22 से 22B में आ जाए, इस्तगासा फाइल कर लें, तो उनके रख दें अगले बंदे को। 10 लाख रुपए आपको देना है, आओ तड़ा अकाउंट खुलवा दिए, पूरी चेक बुक अपने पास रख लें। फर्ज करें पर्चा कट गया, कई बंदे कहते हैं जी पर्चा कटिया गया कोई नहीं, 3 दिन बाद बेल करा के आ जाएंगे। जब तक आप डंडा नहीं ना देंगे अगले बंदे को, तब तक वो आपको झंडा समझेगा। मेरी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आबिद रहमत आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारे माशरे में लेन देन के मामला होते रहते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन होता यह है कि जब हम किसी को उधार देते हैं या कोई मामला करते हैं, या तो हम उस मौके पर कुछ इकदाम नहीं करते, जिसकी वजह से हमें बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। इस हवाले से आज गुफ्तगू होगी कि हमें क्या इकदाम करने चाहिए। अगर हम इकदाम नहीं करते लेकिन किसी के साथ लेन देन कर लेते हैं, कोई पैसे दे देते हैं और वो बंदा मुकर जाता है, हमें पैसे वापस नहीं करता या हमारी वो चीज़ें वापस नहीं करता, तो हमें क्या करना चाहिए? कानूनी तौर पर क्या करना चाहिए या एहतियाती तौर पे क्या करना चाहिए? आज हमारे साथ सीनियर वकील मौजूद है जिनका नाम मियां अब्दुल मतीन शरर साहिब है। आइए इनसे बात करते हैं इस हवाले से कि कर्ज के मामलात या ऐसे मामलात का लेन देन करते हुए हमें क्या करना चाहिए। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, किसी को कर्ज देते हुए हमें क्या एहतियाती तदाबीर आजमानी चाहिए ताकि जब हम बाद में उनसे कर्ज की वसूली करें तो हम उनके सामने वो चीज़ें रख सकें? आबिद भाई, हम ना बचपन में पढ़ा करते थे कश्मीर की आज़ादी तक कर्ज बंद है इस दुकान से या उधार बंद है, तो हम ना बड़ा मुस्कुराया करते थे कि यार ये कैसी बात हुई, उधार देना तो अच्छी बात है, दे देना चाहिए, कश्मीर की आज़ादी की क्या शर्त है। शायद उनको यकीन था कि ना ही कश्मीर कभी आज़ाद होगा, और शायद उनको ये भी यकीन था कि कभी भी उधार देने पर चीज़ वापस नहीं मिलती। उधार और कर्ज एक ऐसी चीज़ है कि आपने दे तो दिया, लेकिन वापस लेने के लिए आपको अपनी मजबूरी बतानी पड़ती है कि यार मनु बड़ी लोड़ है, तेरी मेहरबानी मनु वापस कर दे। बाय द वे, आपके सवाल की तरफ आते हैं। आपने किसी को पेमेंट दे दी, कर्ज दे दिया, सबसे बेहतर अमल होता है कि आप उसके साथ एक स्टैम्प पेपर लिखवाएं, वो जारी करवाएगा अपने नाम पर, राइट। आप उसको पेमेंट देंगे, 2 गवाह होंगे, इंडिपेंडेंट विटनेसेस, उनकी मौजूदगी में आपने एक स्टैम्प पेपर जारी करवा लिया, राइट, कि मैं ये रकम बतौर अमानत दे रहा हूँ। कर्ज की बात की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की हद तक मैं बात नहीं कर रहा, कि ये रकम मैं बतौर अमानत दे रहा हूँ और ये इस तरीक तक काबिल वापसी है, राइट। लेकिन सिर्फ स्टैम्प पेपर हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। स्टैम्प पेपर हो गया बहुत पुराना ज़माना, अब आ गया जदीद दौर, और जदीद दौर के नए तकाजे हैं, बैंकिंग सिस्टम आ गया, चंद नई अमेंडमेंट्स आ गई पीनल कोड्स के अंदर। बैंक आया, बैंक के साथ चेक आया, चेक बुक के साथ जब चेक्स आते हैं तो चेक्स के डिसऑनर के इशू होने शुरू हुए, तो कोर्ट ने एक बड़ा ज़बरदस्त एक सेक्शन ऐड कर दी 489F, कि किसी का कोई चेक डिसऑनर होगा उसके ऊपर डायरेक्टली पर्चा कटेगा, राइट। कितने साल की सज़ा? 3 साल की सज़ा, राइट। अब इसमें तरीक़ेकार ये है कि अगर आपने किसी को कोई रकम देनी है, आप उसके साथ स्टैम्प पेपर तो लिखें, लेकिन आप उससे एक चेक ले लें। क्यों? स्टैम्प पेपर पे जब आप लिखते हैं कि मैंने इस बंदे को पेमेंट दी है और वापस लेनी है, तो स्टैम्प पेपर पर लिखी हुई अमाउंट की रिकवरी के लिए रिकवरी सूट होता है सिविल कोर्ट के अंदर। रिकवरी सूट के अंदर प्लीडिंग्स होती हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट प्लीडिंग्स टाइम टेकिंग होती हैं, 1.5 साल तक फैसला नहीं होता। मैटर कंटेस्टेड हो जाए तो 2-3 साल तक भी केस लटक जाता है, राइट। लेकिन जब आप इस मामले को चेक में ले आते हैं, ड्राफ्ट्स में ले आते हैं, तब मामला सिविल कोर्ट की जुरिसडिक्शन से निकलकर सेशंस और सिविल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन में आ जाता है। अब मामला ये होता है कि फ़र्ज़ करें कि आपने चेक ले लिया, अब जब डिसऑनर होगा ना, तो आपको डाइवर्जेंट प्लीडिंग्स में जाने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल प्रोसीडिंग्स करवाएंगे सिविल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट से, आर्डर 37 का दावा फाइल करेंगे। 6 महीने की समरी प्रोसीडिंग्स हैं, यानी अगर मैटर कंटेस्टेड भी हो गया तब भी 6 महीने में फैसला। और हम वकला बेहतर जानते हैं 1.5 महीने में फैसला कैसे लिया जाता है। 1.5 महीने में फैसला लेकर उसके वारंट निकलवाएं, जब तक पेमेंट रिकवर नहीं ना करेगा तब तक वो बंदा जेल में होगा, जुडिशियल कस्टडी में, राइट। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर मामला शुरू हुआ था
पेमेंट के लेन देन से आप तो सज़ा तक पहुंच गए। देखिए, जब तक आप डंडा नहीं ना देंगे अगले बंदे को, तब तक वो आपको झंडा समझेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? उसको समझाना पड़ेगा हमें थ्रू पनिशमेंट, थ्रू आवर इंस्टीट्यूशंस, कि यार अगर तुम मेरी पेमेंट नहीं दोगे तो तुम्हारी ऐसी की तैसी होगी, राइट? 99% होता क्या है कि जब आप किसी से चेक लेते हैं तो वो बंदा जब डिसऑनर करवा के आप थाने में एप्लीकेशन देते हैं ना, वो बंदा थाने में पर्चा कटने से पहले ही आपकी पेमेंट कवर कर देता है, राइट? फर्ज करें पर्चा कट गया, कई बंदे कहते हैं जी पर्चा कटिया गया, कोई नहीं, 3 दिन बाद बेल करा के आ जाएंगे। तो मेरी जान, एक तो पर्चा कट गया, सीआरओ खराब हो गया, दूसरे नंबर पे बेल करवाने के बाद भी वो बरी नहीं हुआ, ट्रायल चल रहे हैं, उसके अंदर डिसाइड होगा कि वो एक्विट हुआ है या कन्विक्ट हुआ है, राइट? पेमेंट फिर भी देनी है। पर्चा भी कट गया, बेल होती है नहीं होती बात की बात, ट्रायल भी शुरू हो गया, और फिर उसी चेक की बुनियाद पर आप आर्डर 37 का दावा फाइल कर देते हैं, वो रिकवरी भी आपने देनी है, यानी पेमेंट का हसूल तो लाजम व मलजूम हो गया। अब कई बंदे कहते हैं आबद भाई माशाल्लाह बड़े शरीफ बंदे हैं, आप कहते हैं मेरा तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो मैं आपसे ज़्यादा शरीफ हूँ। मैं आपको कहता हूँ कोई मसला नहीं आबद भाई, आपका बैंक अकाउंट ओपन करवा देते हैं, 5 दिन बाद पैसा ले लेना, 10 लाख रुपए आपको देना है, आओ ਤੁਹਾਡਾ अकाउंट खुलवा दिए, पूरी चेक बुक अपने पास रख लें। आहा, आबद भाई करेचे में आ गए हैं, निकल के तो दिखाएं। दूसरे नंबर पे आबद भाई से आने, आबद भाई कहते हैं नहीं मतीन भाई मैं अपना अकाउंट नहीं ओपन करवाना, फलाना मसला टमकाना मसला। आप कहते हैं कोई मसला नहीं, आबद भाई आइए कचहरी चलते हैं, आपके नाम का प्रोमिसरी नोट इशू करवा लेते हैं, राइट? मैं आपके नाम का प्रोमिसरी नोट इशू करवा लूँगा, स्टैम्प पेपर तो मैंने आपसे लिखवाना ही लिखवाना है। प्रोमिसरी नोट के ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बताने लगा हूँ। कई लोग 20 रुपये की, 50 रुपये की और 150 रुपये की टिकट लगाती हैं। नई अमेंडमेंट आई है, नए रूल्स आए हैं, प्रोमिसरी नोट पर कम से कम 500 रुपये की टिकट होगी। अच्छा, आपने किसी लीगल एक्सपर्ट से मशवरा ले लिया, आपने टिकट्स लगवाई और हर टिकट पर आपका अंगूठा लगवा दिया साथ साथ, ठीक है? प्रोमिसरी नोट इज़ जस्ट लाइक अ चेक। प्रोमिसरी नोट पर भी आप आर्डर 37 का दावा फाइल कर लेंगे। मेरी बात समझ रही हैं आप? अच्छा, फिर जब आपने स्टैम्प पेपर पे लिखवाया कि मैं बतौर अमानत दे रहा हूं और वो रकम वापस नहीं हुई, तो आप अमानत में ख़यानत की 406 की एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, वो भी एक क्रिमिनल ऑफेंस। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी चेक नहीं लिया आपने, प्रोमिसरी नोट नहीं लिया, लेकिन अमानत वाला वर्ड लिखवाया है, तो अब अमानत में ख़यानत की बुनियाद पर 406 की आप एप्लीकेशन दे दें, आपकी वो भी एक्सेप्टेबल होगी। थाने वाले नहीं करते, 22 से 22B में आ जाए, इस्तगासा फाइल कर लें तो उनके रख दें अगले बंदे को।